वंदे पुरुषोत्तमम। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ परम दयाल श्री जी ठाकुर जी के बातें लेकर के मैं उपस्थित होता हूं आप लोगों के सामने। और ये ठाकुर जी ने जो यहाँ से 70 वर्ष 100 वर्ष पहले जो बातें हम लोगों को दे करके गए हैं, ये 137 वर्ष चल रही है। और उन्होंने बचपन से ही अपनी लेखनी एवं उनकी जो लीला है वो लीला हम सबको प्रेरणा दे रही है। और उनकी हर बात जो आज सत्य में परिणत हो रहा है, ये देख करके ठाकुर जी के जो निर्देश हैं, जिस बात को उन्होंने करने के लिए हमें बोले थे, आज इस बात को चिंतन करके दुख होता है कि उस समय यदि इस बात को हम मान लिए होते। ये लगभग 1940 के दशक में ठाकुर जी ने जब बोले थे, 30 या 40 के दशक में बोले थे कि 10 करोड़ दीक्षा की बात उन्होंने बताए थे। 10 करोड़ का अर्थ ही होगा लगभग उस समय जो भारतवर्ष थी, वो जो पॉपुलेशन उस समय पे थे उसका आधा, कम से कम आधा। उसके बाद ठाकुर जी ने फिर कम करते हुए कहा, नहीं तो कम से कम 3 करोड़ लोगों को इस सनातनी मार्ग में चलने के लिए प्रेरित और उद्बुद्ध किया जाए। जब इसमें भी बात नहीं बना तो हताश निराश होकर के उन्होंने 1.5 करोड़ की बात उस समय बता रखे थे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर वो 1.5 करोड़ को देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में लगभग 9 करोड़ के आसपास होना चाहिए। लेकिन हम लोगों की शिथिलता इतनी है कि हम लोग ठाकुर जी के उस निर्देश को ना तो तब पूरा कर किया था, ना आज भी हम पूरा किए हैं। हाँ, लेकिन निराशा की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन चल रही है, गतिमान होकर के निरंतर चल रही हैं। 10 करोड़ के आसपास हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन ये धीमी गति है। जिस गति को ठाकुर जी ने बोले थे वो गति नहीं है। और इसका मूल कारण है, सब हम अपने व्यक्ति स्वार्थ को देखते हैं और व्यक्ति स्वार्थ के अंदर ही हम अपना मंगल समझते हैं। और हम समझते हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित पहले कर ले, उसके बाद ठाकुर जी की बात को मान लेंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से जब तक हम ठाकुर जी के निर्देश को मूर्त तो नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो आत्म उन्नयन है एवं जो हमारी वैश्विक उन्नति है या वैश्विक उन्नति है, चाहे वैश्विक उन्नति हो चाहे वैश्विक उन्नति हो, कोई भी उन्नति संभव नहीं है। आज ये जो भारत पाकिस्तान के जो परिस्थिति हैं, इस परिस्थिति को देख करके ठाकुर जी के दिए हुए उस बात याद आता है। जब इस भारत विभाजन की बात चल रही थी और उसके बाद जब विभाजन हुआ, परम दयाल श्री ठाकुर जी बड़े दुखी हुए थे और दुखी मन से कुछ बातें उन्होंने बोले थे। आज उस बात का चिंतन करेंगे और इस बात को क्यों बोले थे, और वही बात आज सच होता हुआ दिख रहा है। ठाकुर जी बोले थे, जे पाकिस्तान और भारत ये जो विभाजन हो रहा है, ये विभाजन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ये मंगलप्रसू नहीं है, ये फलप्रसू नहीं है। ये दोनों देश के लिए ये कैंसर के समान है। जैसे कैंसर ये ठीक नहीं होता है जिसका कोई आंसर नहीं है, अर्थात जिसका कोई सहज उपाय नहीं है इससे निरोग होने का। हाँ, एक उपाय है, लेकिन
वो है प्रेम का। लेकिन वो जो प्रेम है, वो एकमात्र पुरुषोत्तम का जो प्रेम है वो ये कर सकते हैं। लेकिन ये अपरा विद्या के बारे में और जो अपरा शक्ति है, उस शक्ति की हम लोग कल्पना करते हैं। हम जो पराशक्ति हैं, जो हम कर सकते हैं, जो लौकिक है, उस दिशा में हमने कार्य नहीं किया। मुझे लगता है हम जो धर्म की बात करते हैं, यही धर्म हमें पथ दिखाता है, क्योंकि यही धर्म हमें लेकर के चलता है। धर्म हमारी जीवन की गति प्रदान करती है। तो इसीलिए धर्म को जानना होगा, धर्म को धारण करना होगा। धर्म केवल अपने चेतन पटल पर रखने से काम नहीं होगा, वो हमारे हाथ पैर और चरित्र में उतारना पड़ेगा। जब धर्म को हम ठीक ठीक उसको उतार पाएंगे तो निश्चित रूप से हम ना तो मुस्लिम रहेंगे, ना तो हम बौद्ध रहेंगे, ना तो हम जैन रहेंगे, ना तो हम हिंदू रहेंगे, ना तो हम सिख रहेंगे, ना तो हम ईसाई रहेंगे। हम केवल और केवल एक मनुष्य बनकर रहेंगे। तो मुझे लगता है परम पुरुष इस धरती पर जब आते हैं, वो हमें केवल इंसान बनाने के लिए आते हैं। लेकिन दुख की बात है, हम उनको घेर करके जब चलने लगते हैं तो एक संप्रदाय का जन्म होता है, और वो एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से प्रतिहिंसा और एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा केवल व्यक्ति स्वार्थ वाली प्रतिस्पर्धा होती है। यदि आत्म स्वार्थ होती, यदि उस आत्म उन्नयन की प्रतिस्पर्धा होती, तो आज हमारे संपूर्ण विश्व में इस तरह का विडंबना देखने को नहीं मिलता। तो आज हम लोगों की जरूरत है उस परम पुरुष की उस विचारधारा को समझकर, जानकर, ग्रहण करके हमें अपने जीवन को कैसे चलाएं। परम दयाल श्री ठाकुर जी को वैशिष्ट पाली कहते हैं, आप्रेमान कहते हैं। केवल ठाकुर जी को नहीं, भगवान राम भी वो वैशिष्ट पाली है, वो आप्रेमान है। भगवान श्री कृष्ण भी और प्रभु जीसस भी हैं, मोहम्मद साहब भी हैं। जितने भी परम पुरुष या प्रोफेट इस धरती पर आते हैं नर रूप में धारण करके, वो एक्चुअली वैशिष्ट पाली ही होते हैं, आप्रेमान होते हैं, क्योंकि वो हमारे वैशिष्ट को पालन करते हैं। वैशिष्ट का अर्थ है हमारी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी का वास्तविक रूप देना। ये कौन दे पाते हैं? ये केवल जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो उत्तम पुरुष हैं, वो हमें आचरण करके, सिखा करके, हमें उस रास्ते पर चलायमान करके हमारी अंदर की छिपी हुई जो वैशिष्ट है, उस वैशिष्ट को पालन करके वैशिष्ट को निखार सकते हैं, वैशिष्ट को डेवलप करा सकते हैं। और उसको आप्रेमान करते हैं और कहते हैं, अर्थात हम मनुष्य रूप में धरा पर तो आए हैं, लेकिन हम अपने विगत जो प्रारब्ध है, जो कर्म फल है, जो हमने किए हैं, उस इंस्टिंक्ट को लेकर के हम जन्म लेते हैं। तो हमारे अंदर जो संस्कार हैं, वो संस्कार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकते हैं। लेकिन इस सारे भले बुरे संस्कार को हमें मेजरमेंट करना है। किससे मेजरमेंट करना है? आचार्य के आचरण से। आचार्य को स्टैंड करके आचार्य के साथ हमें करना है, जिसको हम सदगुरु कहते हैं। हम सदगुरु के साथ एक कंपेयर करना है और कंपेयर करके देखना है कि जो हमारी सदगुरु ने जो बोले हैं, जो हमारे आचार्य ने जिस बात को बोले हैं, हमारी आचार्य जिस बात का आचरण करके दिखा रहे हैं, एवं हम जो कर रहे हैं, क्या दोनों में मिल खा रहा है? यदि मिल ना खाएं, जो मिल खाएं उसको बचा के रखना है, और जो मिल नहीं खा रहा है उसको त्याग करना है, उसको दूर करना है। तो इस तरह से करके अगर हम चल पाते हैं, निश्चित रूप से हमारा जो अपूर्णता है वो पूर्णता की ओर जाएगा, और हमारे अंदर की जितनी कमियां हैं वो दूर होगी। तो ये कुछ मूल बातें थी जो हमें मिला, उस बात को रखने का हमने प्रयास किया। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, और आप सबकी मंगल प्रार्थना मैं परम दयाल के चरणों में करता हुआ आज के इस छोटी सी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी लोग अच्छे रहिए, आनंद में रहिए और प्रभु को लेकर के रहिए। वंदे।